झांसी सीपरी बाजार स्थित नगरिया रसोई कल्चर में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग पर काबू पाया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा एवं नागरिक सुरक्षा के कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने आग बुझाने में सहायता की। कड़ी मुश्किल के बाद आग को बुझा गया। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से RK सेन की रिपोर्ट। आग का कारण देखिए, अभी हम लोग पता करते हैं कैसे लगी, कहाँ आग लगी। ये नगरिया रसोई कल्चर सिपरी बाजार में टंडन मार्ग पर है। क्या सूचना मिली थी आपको? आग लगी, सूचना मिली थी कि नगरिया रसोई कल्चर में सिपरी बाजार में टंडन मार्ग पर आग लगी है। तो तुरंत हमारी 3 गाड़ियां मौके पर सिपरी बाजार से भी और सदर से भी गाड़ियां पहुंची और हम लोग एक गाड़ी मंगा लिए। क्या स्थिति है? अब तो देख रहे हैं आग लगभग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। क्या लापरवाही पाई गई? अब लापरवाही कैसे आग लगी, अब इन लोगों को विद्युत लोड वगैरह सबको चेक कराना चाहिए। अभी फायर की क्या व्यवस्था कुछ ABC उपकरण वगैरह हैं। स्प्रिंकलर लगा हुआ था? स्प्रिंकलर नहीं लगे हैं। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी विभाग की? अब देखिए, इनको नियमावली 2024 के हिसाब से उनको नोटिस दी जाएगी, जो भी कार्रवाई होगा किया जाएगा। सर, इनकी एक दुकान में पहले भी आग लग चुकी बड़ा बाजार में, उसमें भी कोई इंतजाम नहीं थे, उस पर क्या कार्रवाई की गई है? उसमें वहाँ नोटिस दी गई है इनको। आज टंडन नगरिया रसोई कल्चर में ऊपर के फ्लोर पर आग लगी और यहाँ पर पूरा फायर ब्रिगेड प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पूरे व्यापारीगण सभी लोग यहाँ पर मौजूद हुए। जैसे ही आग का पता चला, लगभग 10 मिनट के अंदर गाड़ी आ गई थी। 10 मिनट में गाड़ी आना चालू हो गई थी। लगभग 1.5 घंटा हम लोगों को आग बुझाने में लगा है। टॉप फ्लोर पर, ऊपर के फ्लोर पर आग लगी हुई थी, जिसमें गैस चूल्हे वगैरह रखे हुए थे। लगभग ये तो अंदाजा बाद में लगाया जाएगा। अभी तो आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। क्या प्रतीत हो रहा है, कैसे आग? शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है, लेकिन सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। बहुत नहीं फायर उपकरण थे, लेकिन सुबह का टाइम था, दुकान शोरूम खोला ही हुआ था। जैसे ही लाइट ऑन करी तो ऑन करते ही शायद ऊपर का फ्लोर था, इसलिए उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। आप व्यापारी नेता हैं तो आप बाजार में ये नहीं चलाते कि सभी स्प्रिंकलर लगाएं या फायर इक्विपमेंट ठीक तरह से लगाए रहे? नहीं, बिल्कुल सभी लोग इस पर विशेष ध्यान रखते हैं। फायर सिलेंडर भी सभी शोरूम पर रखा हुआ है, क्योंकि व्यापारियों का तो लाखों का माल होता है, वो तो अपनी सुरक्षा पहले चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो, इसीलिए सब अपनी सुविधा अनुसार सब अपने सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। एक तो ये तो अकस्मात है, आग लगी जिसमें। क्या नाम है आपका और किस नाम से आपकी शॉप है? अमन नगरिया नाम है मेरा। नगरिया रसोई कल्चर नाम से दुकान है। ऊपर 3rd फ्लोर पे हमारे उसमें AC के आउटडोर में कुछ दिक्कत हुई थी। क्या रात को गिलहरी वगैरह ने कुछ तार काट दिए थे, उसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। और बाकी जब सुबह आके हम लोग ने लाइट का मेन प्लग ऑन किया, क्योंकि रात को बंद कर जाते हैं, सुबह जब ऑन किया तो उसमें कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पे कोई आग लग गई। बाकी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, दुकान के फर्नीचर का नुकसान हुआ है। कितने तक का नुकसान? ये अभी इसका कोई अंदाजा हम नहीं दे सकते कितने का नुकसान हुआ है। लगभग भी हम कुछ नहीं बता सकते जब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे, जब तक हम नुकसान का। कितनी देर में फायर की ब्रिगेड की गाड़ियों की तारीफ है। वो लोग समय पे आ गए, उन लोगों ने समय पे आके उन्होंने बहुत ही बहादुरी से आग बुझाई है। उन्होंने 30 से 40 मिनट के अंदर आग को कंट्रोल कर लिया और उसको नीचे नहीं बढ़ने दिया। उनकी तारीफ है। उन लोगों ने अपनी जान पे खेल के हमारे प्रतिष्ठान की रक्षा करी। आर्मी वालों की भी गाड़ी, आर्मी वालों के लिए भी धन्यवाद कहता हूँ। उन लोगों ने भी समय पे आके बहुत साहस से, बहुत मेहनत से हमारी दुकान की रक्षा करी। देखा जा रहा है कि आग जिस दुकान में लगी थी 3 मंजिला इमारत पर आग लगी,
ना ही कोई फायर के भी हमारे पास उपकरण थे, मगर आग की जो तीव्रता थी उस समय वो काफ़ी तेज थी। और जो हमारे पास घरेलू उपकरण होते हैं जैसे CO2 सिलेंडर और जो नॉर्मल सिलेंडर होते हैं वो काम नहीं कर पाए उस समय। और लड़कों का जो प्रतिक्रिया होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो लो था, क्योंकि उस समय स्प्रिंकलर की व्यवस्था थी। मगर क्या है कि अब इस समय इतनी एक कोने में लगी थी आग एसी के ऊपर स्प्रिंकलर नहीं पकड़ पाया उसे। मगर जब तक हमारे फायर के कर्मचारी सब लोग आ गए, उन लोगों ने उसे कंट्रोल कर लिया। और सारी चीज़ें थी हमारे पास, CO2 सिलेंडर था, एक इमरजेंसी गेट था, ऊपर छत पे वेंटिलेशन था, सब था। मगर अब ऊपर का गेट खोलेगा जब तो वेंटिलेशन चालू होगा, खिड़की खोलेगी जब तो वेंटिलेशन होगा। तो उसमें सारी चीज़ें थी, बट समय सही नहीं था हमारा, बस इतनी सी बात है। और आप लोगों का धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।